जो 9 जिले के आप लोग साथियों, आप लोग जुड़ जाइए, सहयोग करो। उधर आ जाओ, एक एक लोग आके बोल दो। हाँ, एक एक लोग आके बोलो, ये पकड़े रहेंगे ना। नहीं, वो 9 जिला प्रमुख है, मुझे बोलो। हाँ, हम लोग चालू हो यही रख दे क्या इसके कर दे। नाम वाली बात हम बोल देंगे हमारे पेज पे। हाँ हाँ, साथियों आप लोग जुड़ जाइए। देखिए, जो भी साथी जुड़ता जाए, हाँ भाई, हेलो भाई, आवाज़ आ रही है अमन भाई, बहुत सही। जो भी साथी जुड़ता जाए, जिन जिन ग्रुपों पे आप लोग हों, इसको कृपया करके ज़्यादा कुछ ज़रूरी पुरानी बातों के साथ आए हुए हैं, क्योंकि बातों को शेयर करना ज़रूरी है। हर बात को पोस्ट लिख के, जो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही, ठीक है, आवाज़ आ रही। जो भी लोग जुड़ रहे हैं, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर। बहुत सारे लोगों को हम कमेंट में देखते हैं या लोग कहते रहते हैं कि भाई आप लोगों ने इस तरह से इतना बड़ा अमाउंट यूं ही व्यर्थ कर दिया। तो देखिए, इस अमाउंट को व्यर्थ करने से बीएड लीगल टीम को कोई लाभ नहीं मिला कि इतना बड़ा अमाउंट व्यर्थ करने के बाद बीएड लीगल टीम को हरीश साल्वे सर के साथ एक चाय पीने का मौका भी मिला हो। तो आप लोग ये कतई दिमाग से निकाल दीजिए कि हम लोग अमाउंट को व्यर्थ कर, तो हाँ, तो अमाउंट को व्यर्थ करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आप लोग ये दिमाग से कतई निकाल दीजिए कि हम अमाउंट को व्यर्थ। देखिए, वहाँ पे समस्या ये थी क्योंकि सरकार की एक मॉडिफिकेशन आ चुकी थी, तो टीम को और अन्य सभी लोगों को ये लग रहा था कि आगामी 15 जुलाई की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन पे बहस होगी और स्टे वैकेंट करा लिया जाएगा। इसी वजह से हम लोग हरीश साल्वे सर को उस दिन अपीयर कराए थे कि सिर्फ हमें स्टे वैकेंट करा के अपनी नौकरी ले लेनी है, उसके बाद केस चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं हमें। और हमारी किस्मत इतनी ख़राब रही उस दिन कि उस दिन कोर्ट ने पूरे मामले को निस्तारित करने का निर्णय ले लिया और स्टे वैकेंट पे उन्होंने बात ही नहीं की, और फिर एक प्रक्रिया के तहत पूरे पेटिशनर को वहाँ पे सुनने का मौका दे दिया गया। तो आप ये समझिए कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट हमारा ऐसे ही चला गया है, इसको व्यर्थ करके टीम को कोई लाभ नहीं मिला। यदि आप लोग सोच रहे हो कि टीम को कोई लाभ मिल गया, हाँ, तो ये पिछली जो सुनवाइयाँ थी, इस वजह से हम लोगों का पैसा थोड़ा सा जो लोग कह रहे हैं कि व्यर्थ चला गया, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये हुआ वो हुआ। तो देखिए, हम लोगों को पहले से ये चीज़ें अगर आभास होती कि मॉडिफिकेशन पे सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अंतरिम आदेश की जगह अब अंतिम आदेश ही आना है, तो शायद हम लोग यू ललित सर को होल्ड करके रखते। तो इस वजह से हम लोग इन सब चीज़ों पे फंस गए। और आगामी सुनवाई के लिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे OR सर हैं उनके माध्यम से ये बात भेजी जा चुकी है कि आगामी सुनवाई में सिर्फ और सिर्फ हमको माननीय हरीश साल्वे उस दिन चाहिए जिस दिन आपके आर्गूमेंट हों। हम हरीश साल्वे सर को बैठाल के पेमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भी इस बात पे अपनी रजामंदी और संतुष्टि दिखाई है, और उसके साथ ही साथ उनसे ये भी कह दिया गया है कि देखिए, उतना बड़ा पेमेंट तो हम दोबारा से नहीं दे सकते हैं, इस पे जो भी हमारा आप कंसेशन करा सकते हैं वो आप हमें बता दीजिए। तो अभी उनकी तरफ से कोई नहीं आया है। इन दिनों में या सोमवार मंगलवार तक उनकी तरफ से जो भी आया जाएगा वो आप लोगों के बीच में सोशल सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि ये अमाउंट उनकी तरफ से कहा गया है। अब आप लोग निर्णय लीजिए कि साल्वे सर को लाना है या नहीं लाना है। अब इसी तरह से आज उनके लिए देखिए, उनके हिसाब मतलब उनके सहयोग के लिए लोगों के बीच में डिमांड की गई, तो आप लोगों ने कहा भी यहाँ पे रख के देखो, आ जाएगा। हाँ, आ जाना चाहिए, आ जाएगा। ये बढ़िया बना दिया, दिमाग लगाए ना। हाँ, उनके बीच में लोगों के बीच में कहा गया, तो आप लोगों ने कहा भी कि हाँ ठीक है, सहयोग किया जाएगा। किंतु आज की स्थिति में दोपहर में वही 12 साढ़े 12 बजे तक सहयोग सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आया हुआ है।
और आज चूँकि शनिवार था इसलिए पंकज सर थोड़ा सा लखनऊ में मौजूद नहीं थे, इस वजह से पासबुक की प्रिंट कॉपी नहीं डाली जा सकी है। संभावित है सोमवार की डेट से डेली का डेली पासबुक की प्रिंट कॉपी भी डाल दी जाएगी। आप लोग देख लीजिएगा, उस पे से लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए तक हमारे अचयनित भाइयों का है। उस पैसे को छोड़कर अन्य जो भी पैसा आएगा उस पैसे के हिसाब से आप लोग तय कर लीजिएगा कि सीनियर अधिवक्ता को लाना है या वरिष्ठतम अधिवक्ता हरीश साल्वे सर को अपीयर कराना है। इसके बाद अखिलेश भैया कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। साथियों नमस्कार। दोस्तों, जब हरीश साल्वे सर की बात चल रही थी तो जब लगभग तय हो गया था उनका आना, तो हम लोगों को जब उनकी फ़ीस बताई गई और कुछ शर्तें बताई गई कि जो है जैसे सुनवाई में आएंगे और सुनवाई नहीं हुई और केस में जो है अपीयर हो गए तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तो हम उस बात पे एग्री नहीं हुए। लेकिन 4 लोग जो और अन्य हमारी टीम के सदस्य थे कोर कमेटी के, उनके कहने पे हमने कहा कि ठीक है, आप लोग अगर एग्री हैं तो ठीक है और साल्वे सर को अपीयर कराया जाए। उसके बाद में जब साल्वे सर का आना लगभग तय हो गया, फिर लोगों ने जो है हमारे पीछे आरोप लगाया कि कोई साल्वे सर नहीं आ रहे हैं, सब लोग झूठा जो है वो दे रहे हैं। फिर कुछ लोग आके सोशल मीडिया पे कहने लगे कि साल्वे सर को जो है सरकार ला रही है और जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो बेकार है और उसको जो है करना मतलब बेकार है और आप लोग गुमराह कर रहे हैं, जो पैसा है वो जो है दूसरे वकीलों पर लगाएं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। जब साल्वे सर लगभग कंफर्म हो गए, वहाँ से जो है साल्वे सर के ऑफिस से मना किया गया था कि सोशल मीडिया पे कुछ जो है नाम वाम मत ओपन करिए हमारा। हम लोगों ने नहीं किया और 2 दिन पहले जब जो है वहाँ से परमिशन मिली तो हम लोगों ने नाम ओपन किया। नाम ओपन करने के बाद में जो है फिर यही हुआ कि ठीक है, अभी कमेंट्स का भी जवाब देते हैं। तो नाम जब ओपन हो गया, उसके बाद में जब सुनवाई के दिन जो है वो प्रेजेंट हुए तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये एडिटेड फ़ोटो है या अपीयर हुए तो वो फ़ीस कैसे चली गई, जबकि ये हमने जो है सभी जिलाध्यक्षों को ये बता दिया था कि हमारे पास जो बजट है केवल 15 की सुनवाई का है। 16 तारीख को अगर सुनवाई लगती है तो जो है हो सकता है वो जो है हमारे पास बजट नहीं रहेगा और वो अगली सुनवाई में अपीयर नहीं होंगे। तो यही हुआ कि जब 15 को सुनवाई हो गई और उनका नंबर नहीं आया तो लोगों ने काफ़ी आरोप प्रत्यारोप जो है हम लोगों के ऊपर लगाए। उसके बाद में जो है प्रत्यारोप लगाने के बाद में जो है फिर अब जो है कुछ लोग जो है फ़ोन पे और इनबॉक्स में जो है माफ़ी भी मांग रहे हैं। फ़िलहाल वो बात तो हम दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन साल्वे सर को लाने के लिए ये जो है साल्वे सर को लाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया वो फ़िलहाल तो पॉजिटिव रहा। अब रिज़ल्ट ना मिले तो उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगली डेट की जैसे बारी है, अगली डेट पे जो है साल्वे सर को लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जो सहयोग आ रहा है उस हिसाब से हमारे हिसाब से साल्वे सर के मुंशी भी अपीयर नहीं हो पाएंगे केस में। हकीकत ये है दोस्तों, हमेशा जो है मीठा नहीं बोला जा सकता है, कभी कभी सच्चाई भी बोली जाती है। अब रही बात साल्वे सर को लाने की, तो आप लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। अन्य टीमें इसमें प्रयास अगर कर रही हैं तो अच्छी बात है, और अन्य 2 टीमें जो बीटीसी की भी हैं, हम उनसे भी खुले मन से आह्वान करना चाहते हैं आज के दिन कि सर्वेश टीम और सिवेन टीम जो भी साल्वे सर का पैसा होगा उनमें से तीनों लोग जो है बराबर के जो है दे दें उसमें। अगर 90-97 के जो है सभी लोग जो है पक्षकार हैं और 90-97 को वाकई में जो है जीत दिलाना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग भी आगे आइए और आरटीजीएस के थ्रू या जिसके थ्रू पेमेंट उनको किया जाएगा वो जो है आप लोग तीनों लोग बराबर जो है हिस्सा लेके सब जो है वापस मतलब उनके अकाउंट में भेज दिया जाए। तो फ़िलहाल जो है हमें इंतज़ार है सर्वेश जी और शिवेन जी के जो है रिप्लाई का। हो सकता है फ़ोन जो है जब तक उनके पास संदेश जाए और फ़ोन के थ्रू या तो हम बात कर लेंगे या वो ही आ जाएं कम से कम।
दूसरी चीज़, अगर वो 2 सीनियर ले जा रहे हैं डेट पे तो 2 सीनियर में से 1 सीनियर कम कर दे दोनों लोग। और सोशल मीडिया पे हम लोग भी आके जो है लिखेंगे कि हाँ बीटीसी वालों ने भी जो है हमारा साथ दिया इसमें। दोस्तों, कुछ लोग जैसे मान लीजिए हमारा विरोध करते हैं, विरोध करने के लिए हम बता दें कि साल्वे सर को पीछे थोड़ा सा जो भी साथी 2011 के हैं, 2011 के हम बता दें, जो साथी देख रहे हैं 2011 की स्थिति क्या हुई थी। 2011 में बहुत बड़े बड़े लोग आए। एक राणा जी थे जो है मेरठ के, एक एटा के तिवारी जी थे। इन लोगों ने, एक राणा जी ने करीब 25,000 और तिवारी जी ने करीब 15,000 याची बनाए थे। कुल मिला के 40,000 याची बने थे। पैसा प्रति व्यक्ति कम से कम 5,000 रुपया लिया गया था। क्या साल्वे सर उस समय 2014 की बात बता रहे हैं, साल्वे सर अगर चाहते तो साल्वे सर आ जाते केस में, लेकिन 2011 में जो है ये हालत थी कि बंदरबाट होता था। साल्वे सर उस समय ना तो किए गए किसी के द्वारा, ना कभी प्रयास किया गया। ठीक है, तो अगर साल्वे सर को हम लोग लाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लाए हैं इस केस में। और शिक्षा मित्रों ने भी उनको जो है हायर करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका केस चूँकि कमज़ोर था तो उन्होंने मना कर दिया था। ये हकीकत है दोस्तों। केस में देखिए 2 चीज़ें होती है, एक फेस वैल्यू होती है, एक केस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू, जब तक आपका केस मजबूत है और जब तक फेस वैल्यू नहीं होगी तब तक आप केस नहीं जीत पाओगे। सिंगल बेंच में जो है हम आपको दोहराना चाहते हैं, सिंगल बेंच में जैसे ये था, सिंगल बेंच में हमारा केस जो है, जो सिंगल बेंच में रिजवान जीता है वो, उसमें केस तो कमज़ोर था लेकिन फेस वैल्यू बड़े बड़े चेहरे थे। एच.एन. सिंह सर थे, उपेंद्र नाथ मिश्रा सर थे, एल.पी. मिश्रा सर थे, और वो राधाकांत ओझा जी बहस करने आते थे, आर.के. सिंह जी आते थे सुप्रीम कोर्ट से। तो ये बड़े बड़े चेहरे थे, उनकी बदौलत जो है उसने केस जीता, जबकि उसकी केस वैल्यू कमज़ोर थी। अब रही बात फेस वैल्यू की, तो डबल बेंच में हम लोग जब आए, डबल बेंच में जो है हम लोगों की भी जो है तरफ से बड़े बड़े चेहरे, बीटीसी की टीम के कालिया सर और हमारी टीम से प्रशांत चंद्रा सर और जयदीप नारायण माथुर सर, दोनों लोग जब अपीयर हुए तो हम लोग केस जीते। तो ये रही फेस वैल्यू की बात। अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे मान लो हमारा केस मजबूत तो है, लेकिन अगर फेस वैल्यू वहाँ पे बड़ा चेहरा नहीं होगा तब तक आप जो है केस नहीं जीत पाओगे दोस्तों। और बड़े बड़े चेहरे भी जो है 2011 में बहुत सारे लोग थे, आज तक वो नहीं कर पाए हैं उनको। 2011 के जो है नए विज्ञापन के थे बात, उसमें 25 जुलाई 2017 के आर्डर जब आ गया, उसके बाद में जो गवर्नमेंट जो है लगा दी थी क्लोजर रिपोर्ट नए विज्ञापन के, उसके बाद में भी लोग जो है बहुत सारे याची बनाए, बहुत सारा केस लड़े, लेकिन कभी उन लोगों ने साल्वे सर को जो है हायर करने की कोशिश नहीं की। जबकि पैसा जी इस समय जितना हम लोग लिए हैं उससे ज़्यादा वो पैसा लिए थे और ज़्यादा पैसा था भी, लेकिन कभी लाने की कोशिश नहीं की और ना ला पाए। तो दोस्तों, हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग यदि चाहो तो साल्वे सर आ जाएंगे। आप लोग अगर सहयोग नहीं कर पाओगे तो साल्वे सर के अलावा दूसरे ऑप्शन को भी हमको देखना पड़ेगा। अब 15 तारीख के बाद में 16 तारीख को जैसे केस लगा रात में, हम लोगों ने श्याम दीवान सर को 15 तारीख को कांटेक्ट करने की कोशिश की शाम को, तो उन्होंने केस लेने से दोस्तों मना कर दिया था, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे पहले जो है श्याम दीवान सर जो है ब्रीफ नहीं ले सकते थे। तो दोस्तों, इसके लिए हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अगर कल या परसों सोमवार को हम लोग स्टेटमेंट अपना डाल देंगे। स्टेटमेंट डालने के बाद में दोस्तों जो है आप लोगों को डिसीजन करना पड़ेगा कि जो है साल्वे सर आएँ या किसी दूसरे सीनियर से काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जितने भी हमारी टीम से कम याची ही बने हैं, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि कम से कम जो सहयोग करें, उससे टीम को जो है थोड़ा सा जो है साल्वे सर को लाने में जो है थोड़ा सा मदद मिले। बाकी हमारी टीम के जिलाध्यक्ष उन्नाव टीम के शोभित जी आपको कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। साथियों नमस्कार, शोभित श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष उन्नाव। मैं अपने उन्नाव के सभी चयनित भाइयों से, चाहे बीएड हो या बीटीसी हो, सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग याची बने हैं तो अपनी नौकरी के लिए आखिरी दौर पे आके पीछे ना हटें और टीम का सहयोग करें। टीम ने सारा कुछ आके लाइव आके अपना क्लेरिफाई कर दिया है, सारा डिटेल दिखा दी, जो भी जिसके शंका समाधान थे वो भी दूर कर दिए हैं। तो अब कम से कम सारी मन के गुबार को मिटाते हुए आप लोग एक बार, आखिरी बार, मेरे कहने से, मेरे निवेदन पे आप लोग सहयोग करें
टीम का, जिससे हम लोग सालवे सर को दोबारा ला पाएँ और जीत हासिल कर सकें। अब यहाँ से पीछे हटना मतलब ज़िंदगी में कभी दोबारा बीएड को मौका मिलना नहीं है। ये अंतिम मौका समझिए बीएड वालों के लिए है। तो आप लोग आइए और सहयोग करें। हमारा उन्नाव ज़िला इस मामले में बहुत पिछड़ा रहता है, तो उन्नाव ज़िले के जितने भी लोग चयनित हैं, जो जहाँ भी चयनित हुआ है, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें टीम का भाई। धन्यवाद। देखिए साथियों, थोड़ी सी बात रह गई थी। हमारे अचयनित साथी बार बार फ़ोन करते हैं 22,000 सीटों के लिए कि 22,000 सीटों पे क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। मैं आपको 22,000 सीटों के लिए बताना चाहता हूँ कि 22,000 सीटों के हमारे जितने भी साथी थे, उनका किसी प्रकार से नुकसान न होने पाए, इस वजह से उन सभी साथियों को 90-97 की याचिका की 4 जो आई गई हैं उन पे जोड़ दिया गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई राहत मिलती है तो उन साथियों का नुकसान न होने पाए, इस वजह से उनको यहाँ भी जोड़ दिया गया है। अब जो उनकी सेपरेट एक रेट जाएगी जिस पे सिर्फ उनका ही नाम होगा, वहाँ पर तो वो जोड़े जाएंगे, ठीक। और 22,000 सीटों के बहुत सारे साथी हमसे पूछते हैं कि 22,000 सीटों पे अभी क्यों नहीं फ़ाइल किया आपने। देखिए, किसी भी चीज़ को फ़ाइल करने का एक लोकस होता है। जब हम लोगों ने उस दिन एवार्ड साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये बताइए, अभी तो आपकी 69,000 मतलब अप्रॉक्स 70,000 ये सीटें और 22,000 वो, टोटल आपकी 70 और 22 लगभग 92,000 सीटें वैकेंट चल रही हैं। तो आप बताइए, आप 22,000 का लोकस कैसे कोर्ट में दिखाएंगे जाके। ये बात हमको भी समझ में आई कि भाई अभी तो आपके पास 92,000 वैकेंट सीटें हैं, अभी तो आप 69,000 पे कुछ करा नहीं पाए। सिर्फ और सिर्फ एक तरह की जिला वरीयता जारी हुई है, ना ही सरकार ने क्लोजर लगाई है, ना ही कुछ किया है। तो जब तक ये 69,000 का डिसीजन कुछ क्लियर नहीं होगा, तब तक 22,000 पे समस्या बनी है। इस वजह से जैसे ही इस पर कोई डिसीजन आएगा, तुरंत हमारी रेट 22,000 पे फाइल हो जाएगी। इसलिए कोई भी साथी परेशान ना हो। 22,000 के साथियों के लिए इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर नाम भेज दिया है, और अगली जो सेपरेट रेट जाएगी वहाँ पर भी उनको भेजा जाएगा। 22,000 के लिए जो हमारे वो हैं के वेणुगोपाल सर हैं, उनके बेटे के वेणुगोपाल सर को हायर कर लिया गया है, और वो आपके 22,000 सीटों पे आपका पक्ष रखेंगे। इसलिए कोई भी साथी ये निश्चिंत रहे कि नहीं 22,000 सीटों के लिए क्या किया जा रहा है या इनके लिए क्या किया जा रहा है। तो अब आप लोग डिसीजन ले लीजिए, जैसा कुछ होगा सोमवार तक की आपके बीच में बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से पुनः रखा जाएगा चीज़ों को। धन्यवाद।